मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फिटनेस विद सपना। तो आज मैं अपना एक छोटा सा व्लॉग लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको अपना मॉर्निंग रूटीन से और अपना दोपहर तक का शेड्यूल दिखाऊंगी। सुबह उठने के बाद हम निकल जाते हैं हमेशा मॉर्निंग वॉक के लिए, क्योंकि सुबह वातावरण में ताज़ी हवा होती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है, तो जो सेहत के लिए अच्छी होती है। और ये मेरा डेली का रूटीन है। आना जाना हमारा 5 से 6 किलोमीटर पड़ जाता है। काफ़ी लंबा रूट हम तय करते हैं, 1 घंटे का रूट होता है। इतना अच्छा प्रकृति का वातावरण होता है, इतनी अच्छी वाइब मिलती है, इतना सुंदर नज़ारा होता है कि हेल्थ इतनी अच्छी हो जाती है। 1 घंटा घूमने के बाद बहुत खुशी मिलती है मन को, दिमाग को। घर आने के बाद फिर मैं अपने करती हूँ योग, जिसमें मैंने पहले अपनी बॉडी की हल्की हल्की स्ट्रेचिंग की, कंधों की स्ट्रेचिंग की, और उसके बाद अपने हाथों की स्ट्रेचिंग की। मैंने अपने शोल्डर को स्ट्रेच किया, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से मैंने शोल्डर स्ट्रेचिंग की, क्योंकि प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। योग मैं हमेशा करती हूँ और मैंने अपने हैंड रोटेशन भी किए। देखिए, जीवन में योग को अपनाना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में इतने हेल्थ इशू हो रहे हैं, तो डाइट का भी ध्यान रखिए, योग का भी ध्यान रखिए। फिट रहना है तो ये सब तो करना होगा, क्योंकि मैं हमेशा करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। मॉर्निंग वॉक, योग प्लस डाइट, तीनों चीज़ मेरे रूटीन में शामिल होती है। मैंने बीच में नेक रोटेशन भी किया, धीरे धीरे अपनी नेक को साइड बाय साइड। तो नेक रोटेशन से हमारी नेक में जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे सर्वाइकल का इशू होता है, तो वो उसमें हेल्प मिलती है। देखिए, सब कुछ तो योग से भी नहीं हेल्प होती, उसमें आपको खाने का भी ध्यान रखना होता है। कितना फुल डे में हम काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से उठना बैठना है, हमारा सारा डिपेंड करता है एक फिटनेस के लिए। एक सिंपल योग से कुछ नहीं होता, आपको मतलब डेली रूटीन में अपनी डाइट को भी फॉलो करना होता है। मैं तो करती हूँ। मैंने फिर अपने अनुलोम विलोम किए, कुछ देर के लिए मैंने अनुलोम विलोम किए, अच्छे से इनहेल एक्सहेल ब्रीथ, क्योंकि सुबह हवा बहुत अच्छी चल रही थी, मौसम बहुत प्यारा था, बहुत ही खुशी मिल रही थी। इतना सुंदर नज़ारा, इतना सुंदर मौसम। मैं अपने प्लांट्स के पास बैठ के ही अपने योग कंप्लीट करती हूँ और इतनी प्यारी वाइब आती है, इतना सुंदर लगता है, मन खुश हो जाता है थोड़ी देर के योग के बाद, प्राणायाम के बाद। तो मैं चाहती हूँ आप सब भी अपने दिनचर्या में योग को शामिल करें, ताकि आपकी भी हेल्थ अच्छी हो जाए, आपका भी माइंड रिलैक्स रहे। मैंने नाड़ी शोधन भी किया कुछ पल के लिए। फिर मैंने भ्रामरी प्राणायाम किया, जिसमें भंवरे जैसा गुंजन हमें करना होता है आंखें बंद करके। मन ही मन हमें भंवरे जैसा गुंजन करना होता है। भ्रामरी एक अच्छा प्राणायाम होता है। उसके बाद मैंने काकी मुद्रा प्राणायाम किया, जिसमें श्वास भर के, मुंह का गुब्बारा फुला के और अपने गर्दन को, अपनी चिन को अपनी चेस्ट से लगाना होता है। उसके बाद मैंने और भी प्राणायाम किए। फिर मैंने फिर से स्ट्रेचिंग की, बॉडी को स्ट्रेच किया, ताकि आगे मैं और अपने योग कर सकूं। इसलिए मुझे अपने जीवन में योग की प्रेरणा श्रीमद् भागवत गीता से मिली। श्रीमद् भागवत गीता मेरे जीवन के एक अहम ग्रंथ है, जिसे मैं हमेशा पढ़ती हूँ।
भागवत गीता से मैंने वो सब सीखा जो मैंने ज़िंदगी में किसी और से नहीं सीखा। मैंने नौका आसन किया, रिवर्स नौका आसन भी किया मैंने, पश्चिमोत्तान आसन, आप जितना अच्छे से प्राणायाम करेंगे उतना ही अच्छा आपका शरीर रहेगा, ये भागवत गीता भी कहती है। और उतना ही अच्छा मन रहेगा, उतना ही मज़बूत दिमाग रहेगा। भागवत गीता हमें हर चीज़ सिखाती है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना कुछ सीखते हैं। मैं सालों से भागवत गीता को पढ़ती आई हूँ। भागवत गीता से मुझे एक नई ज़िंदगी मिली, एक नई राह मिली, जो कि मैंने कहीं से नहीं सीखा। ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल रहा कि पॉसिबल नहीं था इतना सब कुछ सरवाइव करना और इस कदर यहाँ तक पहुँचना। कभी भी खुद को कमज़ोर मत करो। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन अपने आप को कमज़ोर कभी मत समझो, क्योंकि जीवन में संघर्ष होता रहता है, आता रहता है। संघर्ष के बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए हर पल खुशी से जियो, हर पल को अच्छे से जियो, प्रेजेंट में जियो, क्योंकि ना पास्ट कुछ होता है ना फ्यूचर कुछ होता है। जो होता है प्रेजेंट होता है। नाव आसन, मैंने व्हील से भी अपनी बैक बेंडिंग की। काफ़ी टाइम हो गया था तो मैंने सोचा आज मैं कर लेती हूँ। मैंने व्हील से भी बैक बेंडिंग की। अच्छा लग रहा था, खुशी मिल रही थी। खुशी बहुत ही ज़्यादा होती है जब मैं योग करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट है। पूरे दिन को मैं ऐसे मेंटेन रखती हूँ कि योग के बिना मेरा जीवन नहीं है। मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, उसके बाद वॉकिंग के लिए जाती हूँ, अपने योग कंप्लीट करती हूँ, प्रकृति के साथ समय बिताती हूँ। मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है। मैंने अपनी छत पर बहुत सारे प्लांट बो रखे हैं। हर दिन इनकी केयर करती हूँ, हर दिन इनको अच्छे से सींचती हूँ। ऐसे ही मैंने अपने जीवन को सींचा है। संभव नहीं था बिना योग के जीवन मेरा। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, इतना कष्ट झेला है, लेकिन महादेव की कृपा रही, भागवत गीता से सीख मिली तो सब कुछ सफल हुआ। इसलिए मेरी आप लोगों को यही है बात कहने की कि आप लोग भी अपने जीवन में योग को अपनाएं। योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, विभिन्न प्रकार के आसन कीजिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें। क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ है तो सब कुछ संभव है, लेकिन अगर शरीर ही साथ नहीं देता तो कोई साथ नहीं देगा। ये मेरे अपने अनुभव है। अधोमुखासन, इतना योग प्राणायाम आसन करने के बाद मैं नहीं बता सकती शब्दों में कि मुझे कितना रिलैक्स मिलता है, कितना अच्छा लगता है।
उसके बाद मैंने एप्पल और बनाना लिया, साथ में मैंने पपाया भी लिया। योग के बाद उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट में ली खिचड़ी, क्योंकि डाइट का भी मैं ध्यान रखती हूँ। फिर मुझे लंच में आज पपाया की सब्ज़ी रेडी करनी थी, कच्चे पपीते की सब्ज़ी। तो ये मेरा लंच है। लंच मैं अपना 1 बजे तक कर लेती हूँ, क्योंकि डाइट का भी टाइम शेड्यूल है मेरा। ऐसा नहीं है कभी कुछ भी खा लिया, बाहर का मैं नहीं खाती हूँ। लंच करने के बाद मैंने की पढ़ाई, क्योंकि मैं कुछ पल पढ़ाई के भी रखती हूँ, स्टडी करती हूँ, मैं बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। पूरा दिन मेरा ऐसे बिज़ी रहता है कि मुझे कुछ इधर उधर जाने का टाइम ही नहीं मिलता। 24 घंटे को मैंने ऐसे मेंटेन किया हुआ है। तो मेरी आप लोगों को यही कहना है कि आप लोग भी अपना दिन अच्छे से बिताएं। सुबह से लेकर शाम तक ज़िंदगी इतने मौके देती है,